बाबाजी life at KMU sucks. एंड पेपर आज हमारा मेडिकल स्कूल का लास्ट डे है, फाइनल पेपर है। वहाँ जा रहे हैं। पेपर की तैयारी रात 12 बजे तक बैठ के मैं पढ़ता रहा हूँ, बल्कि लेट तक पढ़ता रहा हूँ। हालत बहुत टाइट इतनी टाइट थी कि मैं खुद भी तंग आ चुका था। क्या करूँ, लेकिन मजबूरी ये थी कि पढ़ना मस्त था। तो सारी रात में ये मेडिसिन भी खाता रहा हूँ, उनके बुलबुते पर मैं चलता रहा हूँ। ये एक फाइनल ब्लो था, जो हाथ लगा मैंने खाया है, लेकिन जाना ज़रूरी है। और आज फाइनल पेपर है और ब्लैक इसलिए पहना है, ये एक ही शर्ट है और भी है, लेकिन ब्लैक इसलिए पहना है कि आज लॉन्डो में ना इंक और अंडे मारने का इरादा है। तो सिग्नेचर इस पर करते रहेंगे और खैर इतना करेंगे, इस पर तो नजर नहीं आएगा। दूसरा अंडे और वाइटनर का एक बार है, और वो आ गया तो फिर बहुत टेंशन हो जाएगी। और मैं निकलता हूँ उससे कर देता हूँ। तो बिफोर यू कंटिन्यू टू द व्लॉग, मैं ये बता दूं कि यहाँ पे हर जगह कैमरा खोल के व्लॉग नहीं बनाया जा सकता। लोग बहुत मायूब समझते हैं इस चीज़ को। जहाँ भी मैंने कैमरा उठा के अपने आप को व्लॉग करने की कोशिश की तो लोग मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे मैंने उनके गुर्दे मांग लिए। तो इस वजह से मैंने हर जगह पे कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, और जब मैं खाली जगह पे था मैं कोशिश कर रहा। तो अब आगे का कंटिन्यू करते हैं। आगे BRT का सफ़र देखिए, मैं इससे लाल जा रहा हूँ। BRT के सफ़र बहुत बुरे लगते हैं मुझे। बस का इंतज़ार कर रहा था तो बार बार दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिरी दिन तो हम मना रहे हैं, क्या पता ये पेपर पास होगा या नहीं होगा, क्योंकि तैयारी तो हमने की थी बहुत बुरी। उसी टेंशन के साथ साथ खुशी भी थी, और खुशी इस बात की थी कि आज मुझे सबको ब्लॉक करने का मौका भी मिल जाएगा, और गुस्सा इस बात था कि कुछ हीरे जैसे दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ रहा था। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और मरीज़ों वाली शक्ल लेके एक खाली बैग जिसके अंदर ब्लूटूथ और एक पेन लेके मैं चल पड़ा था अपने फ्यूचर को डिसाइड करने। बड़े कामयाब लोग गुजर गए और उन्होंने एक बात कही थी कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि हमें इस पीस ऑफ पेपर की कितनी ज़रूरत है और ये हमारे लिए कितनी मायने रखता है। तैयारी ना अच्छी होने के बाद एक बात तो कन्फर्म थी कि यार पेपर मुश्किल आ गया तो हम क्या करेंगे। तो इसका जुगाड़ लगाने के लिए हमारे पास अपना देसी टोटका मौजूद था, और वो था पास्ट पेपर्स। इस पेपर के लिए कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ऑलरेडी हाई कप था, क्योंकि मुझे पता था इसमें सिर्फ इंग्लिश की स्टेटमेंट्स है, और इंग्लिश आपके भाई की ऊपर की है, बहुत ऊपर की, एडवांस इंग्लिश बोलते हैं हम, बहुत इजी। लेकिन उस कॉन्फिडेंस को क्रश करने के लिए हमारे पास ऐसी मखलूक मौजूद थी, जो कि एग्जाम कॉरिडोर के अंदर जब मैं दाखिल हुआ तो पता चला कि ऐसे लोग भी आए हैं जो इस पेपर को 2-2 दफ़ा फेल कर चुके हैं, और वो इस पेपर को 3rd टाइम अटैम्प्ट करने जा रहे थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डगमगा गया, लेकिन उसके बावजूद हमें टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमें पता है एथिक्स हम में कूट कूट के भरे हुए हैं, औरों का नहीं पता, हम में है। इस वक्त तक चाचा समझ चुके थे कि मैं मोबाइल में कोई वीडियो बना रहा हूँ, सो ही वाज वेटिंग फॉर द मोमेंट टू एक्सप्रेस हिज लव एंड एंथुसियाज्म फॉर द वीडियो एंड टू से कास्ट मी इन। जैसे ये बोला कि बच्चे कत वीडियो जोड़े मंगम पक्के वरवाचा मंगम दला यो केम्यू बारे की बखा खुले खुले खबरें बुकू कि हम केम्यू के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़े हमें खुद नहीं उसकी अच्छी बातों का पता। चचा बोले हम बताएंगे, मैंने कहा क्यों नहीं, चलो चचा को भी फेम चाहिए, मिल जाएगी। एक मैं फेमस, एक चचा फेमस, बाकी सारे अनफेमस। बस उसको भी मजदूरी ना वाई सब कॉलेज को अस्पताल को जना अस्पताल को ये हिसाब है रेडियो दे दादा जी गरीब सारा बच्चा खुशहाल रहेगा ना। अरे केमियो की मजदूरी का अरकान जी हाँ, आपने सही सुना, केम्यू में मजदूरी बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स ने मजदूरी ही तो करनी है। गरीब खलक अब के राजी सबक कोई फ्री तालीम वाला वर्क ही वर्कशॉप मकबल ले। चचा वाज बेसिकली एक हरफ होने मौला। वो इलेक्ट्रिशियन थे, रिक्शा ड्राइवर थे, और भी उनके पास काफ़ी हुनर थे। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा तब हुआ जब वो अपनी बातों से मुझे मुतासिर करना शुरू हुए। हालात बड़े ख़राब
Diavolo mangiava. Perché no, fa tappa di gariamo. बंद था बिल्कुल सोक पकी कार में गई ना सोलर एकदम दोनों ग्रांड इशू थी और ये कौन सा नाम है व्यू जीटीआई केएमयू पहुंच गई है केएमयू में ये मैं हूँ ये हमारे डॉक्टर जहांगीर है तो डॉक्टर से ऊपर ऐसे किए राकुशा हमारी ज़िंदगी में केएमयू की सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है बस यही चढ़ेंगे और यही उतारेंगे हमें अच्छा आम लोग जो है ना वो 1 साल ज़ाया करते हैं 2 साल ज़ाया करते हैं ये हमारे हाजी साहब अंकल जो है इन्होंने पूरे 5 साल ज़ाया किए अस्तगफिरुल्लाह उसके बाद भी इनको कहाँ दाखिला मिला किधर मिला है आपको दाखिला बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बोलते चले बोले ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोग तरसते हैं किस लिए केएमयू लाइट में मिलाई बीवी खफा है ये नहीं दुखती रात किसको कहते हैं पेपर दे के जब बाहर आए तो जिनको असल हकीकी मायनों पे खुश होना चाहिए था जो एक मैं था एक मेरा दोस्त था क्योंकि हमारा पिछले सारा रिकॉर्ड्स क्लियर है हमारे पीछे कोई पेपर नहीं है हम दोनों ही डिप्रेस थे बकाया सारे खुश थे जैसे उन्होंने सारा मैदान फतह कर लिया और एक दूसरे के ऊपर सिग्नेचर जैसे करे जैसे असल मायने में ग्रेजुएट हो गए फाइनल ग्रेजुएशन हो गई अफाक किंग बात से किंग बात से तुम ग्रेजुएट हो गए हाँ इंशाल्लाह डॉक्टर बन इंशाल्लाह सही रहता डॉक्टर कम से डॉक्टर से पर के देख लेने दे मुझे गुफरान मकोल आज हम करा काय बको गेट घालत का पता सकाळी मको ए सबका ये क्या देख फिर हमने पिल्स दिखाया हुआ इतने मारोड़ा कोई बात नहीं ना प्लीज यार डोंट टच मी प्लीज डोंट टच मी आई हेट सच थिंग्स ब्रो ताशेर उडे प्लीज यार प्रदीप रावड़ी शाबो का देख कितनी औसम पूरी है और क्या बात कैसे बोलो का हर जगह औसम नहीं देखा करोगे ना किंग हर जगह ऐसे लाइनें नहीं किया करो बोले पता खबर यार कोर के बस बस लाजो मुंगी बस इंशाल्लाह यार इंशाल्लाह पेपर बस शुरू था चल दियो पेपर जान राशि जमा हिदायत से बमाश को ब्लॉक किया ये हमारे हिदायत साहब आपने एमएलटी कर लिया एमएलटी करने के बाद अब आपको जिंदगी में क्या चाहिए शादी करनी है कि नहीं करनी वो इससे पूछ रहे हैं किंग्स ऐसे थे जिनके पीछे कोई पेपर नहीं था और वो थे हम और हमारा दोस्त किंग आफाक अहमद ताज मिलिया आफाक से आफाक डिग्री लेने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है और उसकी तो शादी हुई है उसका क्या हाल होगा आप क्या करेंगे डिग्री लेने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे मैं तबलीग में जाऊंगा 4 मंथ के लिए मेरे तो एल लग गए ये है आम जिंदगी धन प्रोत देखा ना उस्माना वीडियो बहुत यार आपके ऑटोग्राफ के पीछे उस्माना आपके ऑटोग्राफ के पीछे
Get well soon. अफगान जो डिग्री मिला उससे सब आगे मैं कहता हूँ बाढ़ में जाए ये चीजें उधर जाते हैं फाइनल ग्रेजुएशन समझ रहे थे, मैंने नहीं समझा, इसीलिए मैं ब्लैक शर्ट पहन के गया ताकि अभी कोई दस्तखत ना किए जाएं, क्योंकि अभी कन्वोकेशन रहती है लोगों के पीछे। हर सेमेस्टर के अंदर एक एक दो लोगों ने रखे हैं संभाल के, ताकि बाद में क्लियर करें। ये की वजह से मैं उतारा है ना आज रात हो। हाँ जी आज रात हमारे फंक्शन और ये धूम धाम जो ख़त्म हो चुकी थी, तब हम उस टाइम पे वापस जाने की तैयारी में थे, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें प्लान आउट की हुई थी कि हमने कुछ फ़ोटोशूट्स वगैरह करने थे और कुछ रील्स बनानी थी मैंने, तो इस वजह से मेरी मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी आगे, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं सका। इससे आगे का व्लॉग मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी। और इसके बाद हम लोग गए थे हमारे दोस्त के हुजरे, जहाँ पे हमने अच्छा खासा टाइम गुजारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सब रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड दिस इज इट फॉर द व्लॉग। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द कन्वोकेशन वीडियो, जो कि जल्दी अपलोड हो जाएगी। जब हमें कन्वोकेशन दिया जाएगा तो ही अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। Tienes que dejarla ir. Cuentos de playa con fogata en la arena.